जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भेटहु तनय सुमिंत्रा, राम चरण रति जान। राम ही मिलत के कई, हृदय बहुत सकुचान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जान करके उनसे मिली। श्री राम जी मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मातन मिली, हर से आशीष पाई। कैकेयी कही पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर के आशीर्वाद पा करके खुश हो गए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। सासुन सब मिली बैदेही, चरण लागे हरसु अति तेहि। तेहि अशीष बुझ कुशलाता, होय अचल तुम्हारे एहिवाता। जानकी जी सब माताओं से मिली और उनके चरणों को लेकर के उनसे अत्यंत खुश हुई। सासुएं कुशल पूछ करके आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो जाए। सब रघुपति मुख कमल बिले, कहीं मंगल जान नयन जल रो। कहीं कनक थार आरती उतारहीं, बार बार प्रभु गावत निहारहीं। सब माताएं रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जान करके आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती है। नाना भांति निछावर करहीं, परमानंद हर्ष उर भरहीं। कौशल्या पुनि पुनि रघुबीरहीं, चितवहीं कृपा सिंधु रणधीरहीं। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर रघुबीर जी को देख रही हैं। हृदय विचारहि बारहि बारा, कौन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मोरे बारे, निचर सुबट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती है कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण अरु सीता सहिता, प्रभु बिलोकतिमात। परमानंद मगन मना, पुनि पुनि पुलकित गात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी को माता देख रही है। उनका मन परम आनंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जाहु मंत अंगद शुभशीला। हनुमान आदि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, बानरराज सुग्रीव, नल नील, जामन और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर बानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेहशील व्रत ने माँ, सादर सब बानर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर बासिन के रीति, सकल सराय प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक बड़ाई कर है और नगरवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बोलाए, पुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुर वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। फिर रघुनाथ जी ने सब
सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इसी की कृपा से रण में राक्षस मारे गए। एब सब सखा सुनहु मुनि मोरे, भयं समर सागर कह बेरे। ममे हित लागी जन्म इन हारे, भरत तुम मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी से कहा कि हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा है। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े ही जहाज के समान हुए थे। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए थे, अपने प्राणों को भी होम दे दिया था। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु के वचन सुनकर के सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में इन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरण पुनि तिन नाउ मात, आशीष दिन हर्ष तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाया। कौशल्या जी ने खुश होकर के आशीर्वाद दी और कहा कि तुम मुझे रघुनाथ जी के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन, चले सुख कंद चढ़ी अटारनि देखि नगर। नारी नर वृंद सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुष के समूह अटारियों पर चढ़ करके उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबरि धरे सज निज निज द्वारे। बंधनवार पताका केतु, सबहि बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति मणि रत्न आदि से अलंकृत कर और सजा कर के सब लोगों ने अपने अपने दरवाजे पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदरवार दरवाजा और पताका लगाए। बिथि सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंची गई। गजमुक्ताओं से रच करके बहुत सी चौके पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जह तह नारी निछावर करहीं, तेहि अशीष हरस उर भरहीं। कंचन थार आरती नाना, युवती सजे करहीं शुभ गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही है और हृदय में हर्षित होकर के आशीर्वाद देती है। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजा करके मंगल गा रही हैं। करहीं आरती आरती रखे, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष सरदा बखाना। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल बन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रहे हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेउ यह चरित देखी ठगी रहीं, उमाता सुगुन नर किमि कहीं। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे रह गए कि स्तंभित रह गए। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, तब भला मनुष्य उसके गुणों को कैसे कह सकता है। नारी कुमुदिनी अवधसर, सुरपति बिरह दिनेश। अस्त भये विगसत भई, निरखि राम राकेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। स्त्रियां कुमुदिनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस तरह से विरह सूर्य के ताप से मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम जी पूर्ण रूप को निखर करके वे खिल उठी। होई सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुष और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वार कृतार्थ करके भगवान श्री राम जी महल को चले। प्रभु जान के कई ल जानी, प्रथमता सुगृह गई भवानी।
ताई प्रबोध बहुत सुख दिन्ना, पुनि निज भवन गहन हरि किन्ना। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता के कई लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझा करके बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाए, आज सुधरी सुदिन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया। अरे कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत कमल विप्रन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर के आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री राम जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कई वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय, महाराज कह तिलक करीजय। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहूँ सुमंत्र सना, सुनत चलऊँ हर्षाय। रथ अनेक बहुबाजी गजा, तुरत सवारे जाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब मुनि ने सुमंत जी से कहा कि वे सुनते ही हर्षित होकर के चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर के अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। जहतः धावन पठे पुनि, मंगल द्रव्य मंगाय। हर्ष समेत वशिष्ठ पदा, मुनि सिरुनाऊ आय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेज करके मांगलिक वस्तुएं मंगा करके फिर खुश होकर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नौवा परायण 8वां विश्राम। औधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। राम कहा सेवक कन बुलाई, प्रथम सुखन अनवाऊ जाई। औधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री राम जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर के पहले मेरे सखाओं को स्नान करवाओ। सुनत बचन जहता जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाये। पुनि करुणा निधि बरतु अंकारे, निज कर राम जटा निवारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव को स्नान करवाया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाये प्रभु तीनों भाई, भगत बच्छल कृपा रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकिन जगाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कह सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन मांगी नहाए। करि मंजन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखि सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपने जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांग करके स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देख करके सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन सादर जान के मंजन तुरत कराय। दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजीव बनाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इधर सासू ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिशि शोभित रमा रूप गुण खान। देखि मात सब हर्षि जन्म सुफल निज जान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी बाईं ओर रूप में गुणों की खान रामा जानकी जी सुशोभित हो रही है। उन्हें
दे करके सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझ करके खुश हो रही है, हर्षित हो रही है। सुनु खगेश तेहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब सूर देखन सुख कंद, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पंछीराज गरुण जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी, मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़ करके सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि सम तेज सो बरन जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देकर के मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उनका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता था। ब्राह्मणों को सिर नवा करके श्री राम जी उस पर विराजमान हो गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी पर से मुनि समुदाय, वेद मंत्र तब द्विज उचारे, नभ सुर मुनि जय जय पुकारे। जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देकर के मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ, खुश हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसे पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्ना, पुनि सब विप्रन आयुष दिन्ना, सुत बिलो के हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर दे करके माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। ब्रीपन दान विविधि विधि दिन्ने, यातक सकल अजाचक किन्ने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन दुदुम्बी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और सपनों याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देकर के देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दुदुम्बी बाजहीं विपुल, गंधर्व किन्नर गावहीं, नाचहीं अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहीं। भरत आदि अनुज विभीषण, अंगद हनुमान आदि समेत ते, गहे छत्र चामर व्यंजन, धनु असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराएं के झुंड नाच रही हैं, देवताएं और मुनि परमा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण जी, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सभी क्रमशः छत्र, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हो रहे हैं। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई, नव अम्बुधर बर गात अंबर, स्पीत सुरमन मोहई। मुकुटागादि विचित्र भूषण, अंग अंगहि प्रीति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर्भुज, धन्य नर निरखंति ये। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभीषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेव की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं, जो उनके दर्शन करते हुए मनुष्य धन्य हो जाते हैं। वह शोभा समाज सुख कानन बनै खगेश, वर्णिन सादर शेष श्रुति, सोरस जानि महेश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे पंछीराज गरुण जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी भेष विद तब आए जह श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। सब भांटों का रूप धारण करके चारों वेद वहीं आए जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ किन्न अति आदर कृपा निधान,
लेखौ न काहू मर्म कुछु लगे, करन गुणगान सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। कृपा निधान धर्मज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान करके उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुन निर्गन रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर के संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुख को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भवपंथ भ्रमत अमित दिवस निमिकाल कर्म गुणनी भरे। जे नाथ करि करुणा विलोक, त्रिविध दुख ते निर्वहे, भव खेद छेदन दक्ष हम कुछ रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर चराचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए हैं। उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भाव अवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम की काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तब भाव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदाति परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परि हरिदास तब जे होय रहे, जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो सम राम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर के जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले आपकी भक्ति का आदर नहीं किया है, हे हरि, उनके देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाली ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़ करके अपार विश्वास करके आपके दास हो जाते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप करके बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं, भव सागर से पार हो जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज, शुभ परसि मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रिलोक पावनी सुरसरी। ध्वज कुल सुत अंकुश कंज, जुबन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्विंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर के शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चीहों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपकी उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यसुल मूल मनादि तरु त्वच चारि निगम आगम घने, षष्ठ कंद सखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जेहि आश्रित रहे, पलवत फूलत नौल नित संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिनके चार तत्व छह तने 25 शाखाएँ और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे दो प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के अधिक
रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसा संसार वृक्ष स्वरूप विश्व में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम दैत्व अनुभव गम्य मन पर धावहीं, ते करहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं। करुणानयतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मांगहीं, मन वचन कर्म विकार तज तब चरण मह अनुरागहीं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वितीय है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर के उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहाँ करें और जाना करें। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण जस ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सगुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत बिदन बिनती किन उदार, अंतर ध्यान भय पुनि गए ब्रह्म अगार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वेदों ने सबको देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।